स्टूडेंट आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 9th का वार्षिक पेपर, एनुअल वार्षिक पेपर 2022, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। जैसा कि हाफ ईयरली में आपको पेपर देखने को मिला था, उसी तरह से यह वार्षिक परीक्षा का भी पेपर इंग्लिश का आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं, जो कि OMR सीट में भरा जाएगा। सही विकल्प छांट करके टोटल 70 मार्क के हैं। आइए पेपर को हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार का पेपर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सेक्शन ए 20 मार्क का ये बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 1 से 3 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनना है 1 से 3 तक। अब देखें, हमारे सामने एक अनसीन पैसेज दिया गया है और इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर इसमें से हम लोग छाटेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विथ स्टोरी एंड एनेक्डोट्स। ये बोल रहा है कि भारत का जो इतिहास है वो संगीत से ओतप्रोत है। इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विथ स्टोरी एंड एनेक्डोट्स, यहाँ पर कहानियों और अंतर कथाओं से ओतप्रोत है भारतीय जो म्यूजिक है, भारतीय म्यूजिक का जो इतिहास है, हिस्ट्री है। वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स इन इटसेल्फ अ स्टोरी। जबकि ये बता रहा है कि अन्य जो संगीत हैं उसके जो उत्पत्ति है और तमाम ललित कलाएं हैं अपने आप में एक कहानी है। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। ब्रह्मा ने इस संसार को बनाया और उन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया। यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ बनाई, थंडर वाटरफॉल्स बनाए, झील बनाए। इस तरह का ये पैसेज है। पूरे पैसेज को आप पढ़ लेंगे एक बार। इसके बाद नीचे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, हु मेड दिस यूनिवर्स। आप इस पैसेज में देखेंगे तो लिखा है साफ साफ, ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, थोड़े से बड़े हो सकते हैं पैसेज। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, देख रहे हैं आपके सामने, सरस्वती, गणेशा, ब्रह्मानंद। तो इसका सी वाला विकल्प ब्रह्मा इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, पूछा हूँ आज सरस्वती। तो इसमें जब पैसेज पढ़ेंगे तो सरस्वती हिज कंसल्ट, कंसल्ट माने वाइफ, उनकी पत्नी, ब्रह्मा की पत्नी थी यहाँ पर, हिज कंसल्ट। तो जो विकल्प होगा सेकेंड का सी वाला विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन 3 देखेंगे, द थिंग्स वेयर इन द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, तो सी वाला विकल्प ब्यूटीफुल हैं। जब इस पैसेज को हम पढ़ेंगे, देखें यहाँ लिखा है ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चयन करना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, रेखा हैड बीन रीडिंग, पढ़ रही है 4 o'clock, 4 बजे से, यानी कि निर्धारित समय आपका फिक्स है। तो फिक्स टाइम के लिए हम लोग सिंस, फॉर, विथ, बाई, सिंस का प्रयोग करते हैं। डी विकल्प इसमें भरेंगे, सिंस 4 o'clock। 5 क्वेश्चन देखिए, अर्चना इज यूरोपियन। जब ऐसा कोई, यदि उच्चारण यू से शुरू हो, यूरोपियन, तो उच्चारण यू होने पर हम लोग जिस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए का आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो अर्चना इज ए यूरोपियन, यहाँ पर सी विकल्प राइट होगा। अब देखिए, प्लूरल ऑफ पुलिस, पुलिस का बहुवचन जो है पुलिस ही होता है। तो चारों विकल्प में बी विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th रीअरेंज करना है, रीअरेंज द रीऑर्डरिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर वर्ड आपके सामने दिए गए हैं और इन वर्डों को सही क्रम में बैठाना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट के हिसाब से। तो देखें, इसमें जो सही होगा, 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया, चारों विकल्प में जो सही होगा, माई ग्रैंडफादर टेल्स मी गुड स्टोरी, सी वाला विकल्प राइट होगा। अगला क्वेश्चन 8वां है, ए कार वाज बाई हिम। अब ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव से पैसिव में। तो जब पैसिव वॉइस में होती है तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो चारों विकल्पों में डी विकल्प सही होगा, स्टोलेन। ए कार वाज स्टोलेन बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 9th से 10th। अब ये जो पैसेज है आपके प्रोज चैप्टर से दिया गया है, इंग्लिश क्लास 9th के प्रोज चैप्टर से है। लिखा है, देखिए, आई वॉज बार्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द इजलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल्ड मद्रास स्टेट। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नार मच वेल्थ। तो यह प्रोज के आप लोगों के चाइल्डहुड चैप्टर से APJ अब्दुल कलाम इसके आथर हैं। अब नीचे क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 9th, अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन। अब देखें, 4 विकल्प दिया है, किस परिवार में जन्मे थे, मिडिल क्लास फैमिली परिवार में जन्म लिए थे।
करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 चेक। हिज फादर हैड, अब 4 विकल्प दिए हैं, उनके पिता क्या उनके पास था। देखिए चारों में चौथा विकल्प सही, नाइदर फॉर्मल एजुकेशन नार वेल्थ, न तो औपचारिक शिक्षा थी न तो उनके पास धन दौलत थी, यहाँ पर इस पैसेज में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक आपके प्रोज लेसन से एक क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प छाटना है। देखिए मारिया इज एसोसिएटेड विथ, अब मारिया ये जो है आपके प्रोज चैप्टर से, रीच फॉर द टॉप चैप्टर से है, तो मारिया कहाँ से एसोसिएटेड थी, संबंधित थी, साइबेरिया। इसमें सी विकल्प सही काटेंगे उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो। और क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हाउ वेयर द वर्ड्स इन द बुक, अब ये पहला ही चैप्टर है द फन दे हैड प्रोज का, तो उस किताब के पन्नों पर जो वर्ड्स थे वो अस्थाई होते थे, बी वाला विकल्प सही, स्टडी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच साउंड वाज कंसिडर्ड ए, दूसरा पार्ट है साउंड ऑफ द म्यूजिक, किस प्रकार की आवाज़ को शुभ माना जाता था, ऑस्पिशियस माना जाता था, तो शहनाई, ए विकल्प इज राइट। क्वेश्चन 14 से 15 तक ये आपके पोएम से दिया गया है। अब पोएम को पढ़ेंगे। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर ओवर ऑल द स्टरी स्पीयर्स, यानी कि जब नम छाया मंडराती है तारों से युक्त आकाश में, एंड द मेलेंचली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वह उदास जो अंधेरा है वह सामान्यतः वर्षा के आंसू रोने लगता है। तो यह जो कविता है आपके पोइट्री का रेन ऑन द रूफ से लिया गया है। अब क्वेश्चन नीचे दिया गया है, हु वीप्स इन रेन टीयर्स, कौन वर्षा के आंसुओं रोता है, तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, मेलेंचली डार्कनेस। इसी तरह 15 है, वेयर डज द पोएट लाई, तो कवि कहाँ लेट जाता है, अपने से उस छोटे से कॉटेज चैम्बर में बेड पर लेट जाता है, तो विकल्प ये सी वाला राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक ये मल्टीपल क्वेश्चन ये भी हैं, ये आपके सप्लीमेंट्री पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन 16वां क्या है, 16, द रेन वाटर स्लोली बिगन टू, अब उसमें 16वां ये जो चैप्टर है वेदरिंग द स्टार्म इन एरिस्मा, इस चैप्टर से लिया गया है। उसमें जो रेन वाटर है स्लोली कहाँ प्रारंभ होता है, 4 विकल्प दिए हैं, रेन, रोर है, गेट सैलो है, रेसीड है, सोलेन है, तो इसमें सी विकल्प सही होगा, रेसीड माने दूर जाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ द फूल्स, ये चैप्टर है, तो उसमें जो करेंसी वहाँ की है वो डॉलर है कि कॉइन है कि रुपी, डुड्डू है, वहाँ डी विकल्प राइट होगा जब पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मैन लिफ्टेड द चाइल्ड, ये लास्ट चाइल्ड चैप्टर का है, उस व्यक्ति ने झुकते हुए उस बालक को ऊपर उठा लिया था, तो विकल्प सी सही होगा, अपने बाहों में, इन हिज आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, टोटो वाज टाइड सिक्योरली, किससे बांध दिया गया था, खूंटी से, सी विकल्प राइट होगा। ये दूसरा चैप्टर है आपके सप्लीमेंट्री का। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ किंग एंड द मिनिस्टर, उस चैप्टर में बताया गया कि किंग और मिनिस्टर दोनों क्या थे, इडियट थे, सी विकल्प राइट है। अब आपका सेक्शन बी शुरू होता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 से, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर अनसीन पैसेज दिया गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर इन इट्स रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया कम्प्लीटली इज टू गेट रीड ऑफ द मॉस्क्वीटो विच काज इट, तो यहाँ पर बताया जाए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि निदान से अच्छा उसका बचाव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें बताया जा रहा है कि मलेरिया से बचने के लिए अच्छा तो यही होगा कि मॉस्क्वीटो को उत्पन्न होने से ही रोक दिया जाए। और मॉस्क्वीटो को कैसे उत्पन्न होने से रोका जा सकता है, वहाँ जहाँ ये ब्रीडिंग करते हैं, जहाँ पर ये प्रजनन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उनमें केरोसिन ऑयल का छिड़काव कर दिया जाए, जहाँ पर ये ब्रीड करते हैं, खास करके दलदल भूमि पर, नम और ड्रेन नालियों में। तो पहला क्वेश्चन कहते हैं, हाउ कैन मलेरिया बी चेक्ड, कैसे रोका जा सकता है, तो इसका आंसर उस पैसेज में आप देख लेंगे, मच्छरों से छुटकारा पा करके, ठीक। मलेरिया कैन बी चेक्ड बाय गेटिंग रीड ऑफ मॉस्क्वीटो। अब दूसरा क्वेश्चन दिया, इन व्हाट प्लेसेस डज मलेरिया आकर मोस्ट, किन स्थानों पर होता है, तो मलेरिया जनरली वो डंप स्थानों पर होता है, डंप और मार्सी लैंड, यानी कि जहाँ पर नम होता है और दलदल भूमि होती है वहाँ। क्वेश्चन सी है कि हाउ कैन बी चेक्ड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्वीटो, मॉस्क्वीटो के प्रजनन को कैसे रोका जा सकता है, तो केरोसिन ऑयल यूज करके। डी है, हाउ कैन बी चेक एयर रीचिंग लार्वा, हवा में पहुंचने से पहले उन लार्वा को कैसे हम रोक सकते हैं, तो वही है केरोसिन ऑयल का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग,
तो ए है राइट एन एप्लीकेशन 4 मार्क का है टू प्रिंसिपल फॉर लीव छुट्टी के लिए, अथवा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर योर बर्थडे पार्टी में अपने मित्र को इनवाइट करने के लिए दिया है। करेक्ट। 23 यहाँ पर देख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना है, अपने बेस्ट फ्रेंड पर लिखिए अथवा कोई फेवराइट फेस्टिवल लिखिए, होली या दिवाली पर। इसको कंप्लीट कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है चेंज इनटू इनडायरेक्ट में बदलना है। डॉक्टर सेड टू हिम डू नॉट गो टू वेरी लेट। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। सेड टू को एडवाइज्ड में बदल दें और डू नॉट को नॉट टू लगा दें, इन्वर्टेड कमा हटा करके। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो टू बेड वेरी लेट। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, राइट अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताना है। ए ट्रेन रिच्ड एट द स्टेशन, तो ए ट्रेन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, बाकी से प्रेडिकेट। यहाँ से पंक्चुएट करना है। कौशल सैड टू सुरेश, ये जान रहे हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर कौशल सैड टू सुरेश के बाद इन्वर्टेड कामा लगाइए, कामा फिर इन्वर्टेड कामा लगाने के बाद फ्रेंड के बाद फुल स्टॉप लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। जून का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ जून। गर्मी अपने चरम पर थी, द हीट वाज ऑन इट्स पीक। आगे देखिए दिया है कि सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, तो हॉट विंड्स ब्ल्यू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आगे देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम को समाप्त कर लेना चाहता था, तो एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश हिज डे वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से आपके प्रोज के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 2 क्वेश्चन इसमें से करना है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड मार्जीज ग्रैंडफादर गिव हर अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स, पुराने प्रकार के किताबों के बारे में जो दादाजी थे मार्जी के, वो क्या उसको से एडवाइस इन्फॉर्मेशन करना चाहते थे, क्या उसे इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरी वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, जो भी कहानियाँ होती थी पेपरों पर छपती थी, किताबों में छपती थी। अगला क्वेश्चन अथवा के रूप में दिया, व्हाट वाज रन फार्बर्स एडवाइस टू एवलिन, एवलिन को क्या उन्होंने एडवाइस दिया? एडवाइस यही दिया था कि तुम कुछ हट करके सीखने का प्रयत्न करो, एहसास करो। ही एडवाइस्ड हर टू सेंस इट सम अदर वे। बी वाला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज एल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न, कहाँ जन्म लिए थे? आपके प्रोज का चैप्टर द ट्रू ब्यूटीफुल माइंड का है। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। अथवा में दिया कि वाई वाज संतोष सेंट टू दी लोकल स्कूल, तो संतोष जो थी वो लोकल स्कूल में वहाँ क्यों भेजी गई? तो वहाँ का वो उसके परिवार का एक प्रथा था, प्रिवेलिंग था, इसीलिए वो वही भेजी गई थी लोकल स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। आपको 2 क्वेश्चन दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन है कि हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, तो एवलिन अपने बॉडी पार्ट्स से महसूस करती थी, फिंगर्स से, फिंगर प्रिंट पोर्स, हर फिंगर टिप्स एंड हर हेयर्स एंड स्किन बोन्स एंड एल्सो बेयर फुट एंड वाइब्रेशन से महसूस करती थी, एहसास करती थी। फिर अथवा के रूप में गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ केजिया, द लिटिल गर्ल चैप्टर से अप्रोच का है, इसको आप देख लेंगे। वहाँ केजिया का चरित्र पूछ रहा है। सी वाज लिटिल गर्ल एंड ऑल्सो सी लव्ड विथ हर पेरेंट्स वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 27 है, 4 लाइन का पोएम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ये 3 दिया है, तीनों में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको कंप्लीट कर लेनी है। विंड पर नो मैन आर इन फॉरेन, लेक इज ऑफ इनिस फ्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। अब आपके सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन नंबर 29 शॉर्ट क्वेश्चन दिया कि व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, क्यों पीछे रह जाता था? तो रास्ते में तमाम वस्तुएं को देख करके वो पीछे रह जाता था, खिलौनों से, सरसों के खेतों में टिड्डियों से, पुष्पों को देख करके। तो अभी कभी कर सकते हो, व्हाट इज जॉन्सी इलिनेस, ये द लास्ट लीफ चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन्सी का मेन जो बीमारी था वो निमोनिया से ग्रसित थी, सी वाज इन्फेक्टेड बाय निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सप्लीमेंट्री का। ग्रैंडफादर ने टोटो को कहाँ से कितने में 5 रुपीज़ में तांगे वाले से लाया था, इसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, व्हाट हैवोक हैज़ द सुपर साइक्लोन रेक्ड इन द लाइफ ऑफ पीपुल ऑफ उड़ीसा। यह जो क्वेश्चन है आपके सप्लीमेंट्री का वेदरिंग द स्टार्म ऑफ हेरिस्मा से है। वहाँ पर बता रहे थे कि उड़ीसा के लोगों के जीवन में क्या भयानक चक्रवात विनाशकारी लाया, क्या विनाश
ला दिया जो चक्रवात था। तो वहाँ पर जो घरें थी, दीवारें थी, सब बह गई, गांव भी बह गए, तहस नहस हो गए। देयर वॉज ए devastating storm in Orissa and it washed the houses away, destroyed villages, storms trees were also uprooted। वहाँ की पेड़ पौधे भी उखड़ गए। द सिलोन कंटिन्यूड फॉर 36 आवर्स, 36 घंटे तक तूफान चलता रहा। सो थैंक्स स्टूडेंट।